हाय। आप सोचिए, जब फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स स्ट्रेंथ लेती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं, तो अगर हम फ्लेक्सिबल हों एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर हमारी विचारधारा फ्लेक्सिबल हो, अगर हमारे ब्रेन्स फ्लेक्सिबल हों, तो हम कितने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी एक पावर क्लास में फिजिकल हेल्थ के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, या फिर हमारे विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, थिंकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। लॉकडाउन और स्लो डाउन के 150 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। हमारी लाइफ्स बहुत स्लो हो गई हैं। ज़्यादातर लोग जब मुझसे बात करते हैं यही कहते हैं कि बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत है, बदलाव मुश्किल हो रहा है। ज़्यादातर लोगों की परेशानी यही है कि वो बदल नहीं पा रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्थिरता जीवन का नाम है ही नहीं। जीवन का नाम ही है बदलाव। जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए बदलाव इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं परेटो प्रिंसिपल के बारे में, जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि आपकी लाइफ के 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। उसी तरह से ये प्रिंसिपल दुनिया की हर चीज़ में, मैं कहूँ अगर कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये लाइफ की, दुनिया की हर चीज़ में अप्लाई करता है। उसी तरह जब मुझे लोग मिले जिन्होंने कहा कि उन्हें परेशानी हो रही है, तो ये 80% लोग थे जिन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो बदल गए हैं। दुनिया की 80% वेल्थ 20% लोगों के पास में है। ये सब हमने बार बार सुना है। तो ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी अप्लाई करता है। 80% लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बदलाव के लिए, लेकिन 20% लोग बदलाव को अपनाकर मज़े कर रहे हैं। और ये जो बदलाव है ये डिपेंड करता है हमारी ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी पर, हमारी थिंकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पर, हमारे थॉट प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी। इसे एक्सपर्ट्स कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। अगर हमारी थिंकिंग, हमारा ब्रेन प्रोसेस फ्लेक्सिबल है तो हम किसी भी परिस्थिति में सभी ऑप्शंस के बारे में सोच पाते हैं। हर परिस्थिति में सभी पर्सपेक्टिव्स ले पाते हैं, दूसरों का नज़रिया भी समझ पाते हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है ना कि हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन नज़र दौड़ाइए अपने चारों ओर और लोगों को एनालाइज कीजिए तो आप पाएंगे वही 80-20 प्रिंसिपल लागू होता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग, यानी कि 80% लोग, या तो सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक सोच पाते हैं या फिर सिर्फ पेसिमिस्टिक सोच पाते हैं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को, हम परिस्थितियों को दूसरों की नज़र से भी देख पाते हैं, पर्सपेक्टिव ले पाते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन हो उसे चुनते हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी, थिंकिंग फ्लेक्सिबिलिटी या ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है नज़रियों को समझना, बदलाव के लिए तैयार होना, इम्प्रोवाइज करना और परिस्थितियों के साथ अपनी अप्रोच बदलना। इसलिए ही तो कहते हैं कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग हमें दूसरों से, बल्कि मैं कहूँ अपने आप से बेहतर और स्मार्टर हर रोज बनाती जाती है। फ्लेक्सिबल थिंकिंग के साथ हम निरंतर चीज़ों को बेहतर, आसान और तेज बनाते हैं, यानी कि स्मार्टर। सबसे पहली एक्सरसाइज है ट्राई समथिंग न्यू, यानी कि ऐसा कुछ करना जो आज तक आपने नहीं किया है। खाने में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घूमने जाने में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चीज़ें नई तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है ऑल्टर योर रूटीन। अभी हमने बात की कुछ नया करने की, अब जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव कीजिए। यानी कि आप अगर बिस्तर पे राइट हैंड साइड सोते हैं तो लेफ्ट में सोने की कोशिश कीजिए। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। बदलाव कीजिए अपने रूटीन में। थर्ड एक्सरसाइज है डोंट ऑलवेज टेक एन ईजी टास्क। मतलब हमेशा आसान काम मत कीजिए। आप किसी रास्ते पर रोज जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वो रास्ता आसान है, लेकिन कभी कभी किसी ना किसी दिन एक कठिन रास्ता, वो रास्ता जो आप नहीं लेते हैं, वो भी लेके देखिए। चौथा पॉइंट है नए लोगों से मिलिए। मतलब बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना है, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराते रहने के लिए। पांचवी ब्रेन की एक्सरसाइज है दूसरों को सिखाना। आप जब दूसरों को सिखाते हैं तो आपको नई नई अप्रोच, नए नए तरीके से लोगों को सिखाना पड़ता है और आपका ब्रेन कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करता रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। छठवीं और आखिरी एक्सरसाइज है अपने मोरल्स को चैलेंज करना। यानी कि जो भी मोरल्स आपके हैं, आपको जो सिखाया गया है आज तक,
उन बातों को रिविजिट करना, उनको चैलेंज करना और उनमें भी दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना और लगातार इसका प्रयास करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने ब्रेन की ये एक्सरसाइजेस करते रहिए और थिंकिंग को फ्लेक्सिबल बनाइए। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।